दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ चुका था कि इनपुट टाइप डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। इन दोनों के बीच में एक हमारा सीपीयू होता है। अब आज हम पढ़ेंगे कि सीपीयू में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या ऑपरेशन सीपीयू में होते हैं, जिनके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है इनपुट डिवाइस। जो मैंने बोला था कि कंप्यूटर को इनपुट देने के काम में आता है, यानी कि कोई भी इनपुट अगर हमें देना है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, किसी न किसी इनपुट डिवाइस का उपयोग हमें करना पड़ेगा। उसी तरीके से दूसरा हमारा होता है प्रोसेसिंग का, कि जो भी आप डाटा इंफॉर्मेशन या हम कुछ भी कह सकते हैं, जो डाटा हम इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को देंगे वो आता है सीपीयू में, और सीपीयू उसका प्रोसेसिंग पॉइंट होता है, तो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमको मिलता है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट क्या होता है? जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो होता है आउटपुट, और उस रिजल्ट को प्रदर्शित करने के लिए, देखने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका सीपीयू होता है उसमें दो चीजें होती है। एक होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो देखिए दोस्तों, इनका काम ये होता है कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, और मैथमेटिकल ऑपरेशन को छोड़कर जितने भी वर्क होते हैं वो सारा सारा कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ऐसा हम समझ सकते हैं एक सिंपल से वे में, कि अगर घर में दो बच्चे हैं, एक पढ़ रहा है और दूसरा नहीं पढ़ रहा है, तो जो पढ़ रहा है उसे गार्जियन क्या कहते हैं? बेटा पढ़ो, दूसरा काम तुमको नहीं करना है, बस पढ़ते रहो। और जो बच्चा घूम रहा है उससे ही सारा घर का काम कराया जाता है। यानी कि वो अगर पढ़ नहीं रहा है तो हर काम जो है, चाहे वो कुछ भी करना हो, मार्केट से लेकर के कुछ लाना हो या ले जाना हो, सारा काम कौन करता है? तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट पढ़ने वाला बच्चा है, और जो ये हमारा कंट्रोल यूनिट है ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। तो जो हमारा मैथमेटिकल वर्क होता है, जैसे कंपैरिजन करना, जोड़ना, घटाना और बहुत सारी चीजें, वो मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट करता है, और जो हमारा अदर वर्क होते हैं वो करता है कंट्रोल यूनिट। इसके बाद ये जो काम करते होते हैं इनके लिए एक स्पेसिफिक स्पेस की जरूरत होती है। जो भी मान लीजिए काम होता है उसके लिए स्पेसिफिक स्पेस की जरूरत होती है, जिसको हम लोग मेमोरी के नाम से जानते हैं, जो स्टोरेज का काम करता है। और इसके बाद जो हमारा जो प्रोसेसिंग हो जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस के रूप में, आउटपुट डिवाइस की सहायता से हमें प्राप्त किया होता है। जैसे हम कोई भी यूनिट है, जैसे हमें देखने का ही काम अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं? मॉनिटर का यूज करते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, और ये हमें जो रिजल्ट सीपीयू से मिलता है उसको हमें प्रदान कराता है। उसी तरीके से हमने जो भी आउटपुट प्रदान करना है वो किसी न किसी आउटपुट डिवाइस पे ही कर पाएंगे। वो अलग अलग डिवाइस हम पढ़ चुके हैं आपको आउटपुट डिवाइस के रूप में। तो नेक्स्ट हमारा है मेमोरी यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं मेमोरी। तो देखिए दोस्तों, मेमोरी क्या होता है, किस प्रकार का होता है? देखिए दोस्तों, मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि कार्बन के एलिमेंट से बनाया जाता है, और इसमें दो तरीके के मेमोरी होते हैं। एक हमारा होता है इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी, दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी। तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है उसको मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो मुख्य मेमोरी होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, जो ये मुख्य मेमोरी है ये ऐसा कर सकते हैं कि कंप्यूटर से डायरेक्टली अटैच होता है, इसीलिए इसको मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप इस प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी को अगर बाई चांस आप कंप्यूटर से हटाते हैं या निकाल देते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या होगा? खराब हो सकता है। तो जो हमारी मुख्य मेमोरी होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं,
और दूसरा जो हमारा पार्ट होता है जिसको हम रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं, इसमें आप एक पार्ट और देखेंगे कैचे के नाम से, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे रैम और रोम पढ़ने के बाद। तो रैम हमारा जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसा कि इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मिस क्या होता है दोस्तों? रैंडम मिस होता है अनियमित। तो जिस मेमोरी का यूज अनियमित किया जाता है उसको हम लोग रैम के नाम से जानते हैं। अनियमित का सेंस क्या है कि जैसे आप लोग कहते हैं कि 4 GB 64 GB या फिर 8 GB 128 GB, ऐसा आप मेमोरी वगैरह में कहते होंगे। तो वो जो 8 GB रैम आप लोग कहते हैं उसका उपयोग एप्लीकेशन चलाते वक्त किया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे कोरेल ड्रा, फोटोशॉप या कुछ भी मैं चला रहा हूं, तो जो स्टोरेज डिवाइस वो चलाने के समय यूज करता है उसको हम लोग रैम के नाम से जानते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि रैम हमारा एप्लीकेशन ओपन होने पे जो स्टोरेज या कैपेसिटी जो यूज होता है वो रैम के अंदर ही रहता है। तो ये जो रैम होता है वो एप्लीकेशन यूजेबल होता है और इस एप्लीकेशन में बहुत सारे पार्ट जो है वो रैम में ही स्टोर करके रखता है, और जैसे ही हम सेव करके उस एप्लीकेशन को ऑफ करते हैं वो रैम को खाली कर करके रोम में चला जाता है। अब इसके बाद हमारा जो रैम होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है यस रैम और दूसरा होता है डी रैम। यस रैम क्या होता है दोस्तों? यस रैम होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है कि जो स्थिर रैम है, यानी कि हमने कहा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि अनियमित है, फिर भी एक मैंने बोला कि यस रैम यानी कि स्थिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो परमानेंटली चलते रहते हैं, जैसे मोबाइल फोन में हम कह सकते हैं कि दोस्तों जैसे कॉलिंग, ऐसा तो नहीं है कि आप डाटा ऑन करते हैं या कुछ भी, कॉलिंग कोई भी करता है तो डायरेक्टली क्या होता है, ऑन हो जाता है, कॉल आने लगता है। और इसी तरीके से कुछ हमारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और परमानेंटली जब तक आपका कंप्यूटर या एप्लीकेशन या फिर हम कह सकते हैं डिवाइस जब तक चलेगा तब तक उस स्टोरेज का यूज करेंगे, उसे हम लोग स्टैटिक रैम के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है डायनेमिक रैम। तो जैसा कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन जब चाहते हैं यूज करते हैं और जैसे ही आप चाहते हैं उसको बंद कर देते हैं, तो उस तरीके के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो डायनेमिक रैम का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं रोम, यानी कि जिसको हमने कहा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है कि ऐसी मेमोरी जिसमें प्रोग्राम को क्या किया जाता है, बस पढ़ा जाता है और कुछ नहीं कर सकते हैं, बस पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके का जो मेमोरी होता है उसको हम लोग रोम के नाम से जानते हैं, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। हम देखेंगे दोस्तों रीड ओनली मेमोरी में कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे पहला हमारा होता है पी रोम, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामेबल